कभी तुम लोगों ने क्लास बंक करी है? मैंने तो बहुत करी है। अगर करी है तो कमेंट्स में अपना एक राय दे दो। तो तरतीब से आज बात करते हैं। पहले बात करेंगे कि प्राइमरी में हमने कैसे भागा, उसके बाद बात करेंगे कि हमने मदरसे में कैसे भागा, उसके बाद हम बात करेंगे कि हम हाई स्कूल में कैसे भागा, उसके बाद कॉलेज में कैसे भागा। कॉलेज से आगे जा नहीं पाया यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हर कोई यूनिवर्सिटी जाना चाहता था, लेकिन उसमें मार्क्स नहीं आए। वो एक अलग कहानी है, वो किसी और दिन सुनाऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी स्कूल। वो सामने मेरे एग्ज़ैक्ट सामने, वहाँ पे मैं पढ़ता था। तो बात कुछ यूँ है कि हम सबसे पहले खिड़की से देखा करते थे कि भाई आज कौन-सी टीचर आई है, कौन-सी टीचर आई है। डिपेंड करता है ना, अभी कोई गुस्से वाली टीचर हो या जिसका दिमाग शार्प हो, वो आई होगी तो उस दिन भागना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए। तो हम चूज़ करते थे भाई ये मिस आई है तो आज हमें भागने में आसानी होगी। या तो हम पानी के बहाने जाते थे, बैग भले उधर पड़ा हो घर की तरफ। लेकिन दूसरा प्लान भी हमारे पास मौजूद होता था कि भाई अगर पानी की फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं मिली हमें, पानी की हमें मे आई गो टू ड्रिंक वाटर नहीं मिला हमें, तो हम जो है रिसेस में यानी कि ब्रेक में मिस को बोलेंगे भाई मिस को मैं गया मिस को बोला, मिस मैं पैसे नहीं लाया तो क्या मैं घर से खर्ची ला सकता हूँ? मिस ने बोला हाँ, हाँ जाओ। तुम सोचोगे यार इतना ऐसे कैसे, मिस ने बोला जल्दी जल्दी जाओ जाओ, क्योंकि मिस खुद चीज़ बेचती थी, तो इस वजह से वो ना नहीं कह सकती थी। तो मैं आता था बस, जिस दिन मेरे को छुट्टी करनी होती तो मैं ये चीज़ करके मैं घर पे चिल करता और फुल टू एंजॉय करता। और नेक्स्ट डे मेरा भाई पढ़ता था, वो खुद ही बैग लेके आ जाता छुट्टी के टाइम। तो ये भी मेरे पास एक टेक्निकल एडवांटेज था। और मेरे साथ तो ऐसा सीन होता था कि जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाता था उस दिन मेरा भाई स्कूल जाता था, और जिस दिन मेरा भाई स्कूल नहीं जाता था उस दिन मैं स्कूल नहीं जाता था। भाई ये स्कूल जा रहा ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ, क्योंकि मैं छोटा हूँ। इसलिए ये भी एक एडवांटेज होता है। छोटों को ये भी एडवांटेज होता है कि वो सारा दिन घर के काम, बड़ों को ये पानी पिला, ये कर वो कर, दरवाज़ा खोल, दरवाजे पे कौन है, ये चीज़ें, मेहमान आया इसके लिए ये सामान रख, ये चीज़ लेकर आ, वो चीज़ लेकर आ, ये भी एक एडवांटेज है। ऐसा मुझे लगता है। खैर नेक्स्ट मदरसे की बात करते हैं। मदरसे में तो हम फुल चिल होते थे। यहाँ से हम पूरी गैंग निकलते थे मदरसे के लिए, कुरान पाक पढ़ने के लिए। पूरी होटलें वोटलें देख कर, फिल्में विल्में देख कर, फिर 4 बजे वापसी घर पर। उस टाइम हमारा फेवरेट चलता था, हातिम आता था, शक्तिमान आता था, तो इस वजह से हम वापस आ जाते थे। लेकिन अभी रोज़ तो ये चीज़ नहीं कर सकते ना। जिस दिन हमें भाई ऐसा लगे कि भाई हमें मदरसे जाना ही जाना है, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा एब्सेंस लग चुकी है, तो हम बोलते थे, सर को बोलते थे, सर आप लोगों को किसको ये याद है, ये तो हम होते थे गैंग। अभी गैंग को तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि गैंग है तो हम हैं, वरना पानी कम है। बचपन में गैंग ही होती थी। हम पिकनिक पर जाते थे अपने सामान यहाँ पर आस पास ही, और तलवार है, लकड़ियों से तलवारबाजी लड़ते, घोड़ा रस्सा डाल के पीछे से घोड़े की तरफ भागते। वो पूरी एक गैंग होती थी। उस गैंग के साथ हम छोड़ नहीं सकते थे उसको। तो सब बारी बारी पानी की, ऐसे ऐसे कोई पेशाब की, कोई पानी की मुकल्ला चोटी लेकर 3-4 बंदे होते थे, तो हम सब आ जाते थे इस तरह की दीवार ऐसे जंप करके। ये तो छत थे, मैं यहाँ से जंप करूँगा तो गिर जाऊँगा, लेकिन वहाँ से जंप करके हम भाग निकल आ जाते थे। और घर पे पूछते थे तो भाई छुट्टी जल्दी हो गई, बस हमारा काम हो गया, सबक वबक मिल गया, हमें छुट्टी मिल गई, तो हमेशा बोल देते थे। लेकिन यहाँ पे के ट्विस्ट है। एक दफ़ा क्या हुआ कि दीवार टाँपते वक्त एक हमारा लड़का था, जिसको दीवार टाँपने में बहुत ही मुश्किलात होती थी। तो वो जंप कर रहा था तो उसकी टांग फंस गई। उधर से वो मॉनिटर लड़का भी आ रहा था। मॉनिटर तेरे को पता है, आप लोगों को पता होगा और क्या। मॉनिटर मना चुगलखोर, हरामी बंदा और नाम लिखने वाला बंदा। तो उसने हमें देख लिया, तो अगले दिन हमें लंबा किया गया पैरों में। ऐसे लंबा आपको नहीं पता, मतलब मैं आपको बताता हूँ। एक लड़का आएगा टांगों से पकड़ेगा, दूसरा हाथों से पकड़ेगा, टीचर पिछवाड़े में डंडे मारेगा। कौन लंबा, तो लंबा भी हुए थे। मैं कभी नहीं हुआ लंबा, वो हुआ। वेल बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। हाई स्कूल। हाई स्कूल में यहाँ पे सब 2 कदम आगे थे। 2 कदम आगे मतलब कैसे कि लोग
लड़के खिड़कियाँ तोड़कर भाग जाते थे। एक क्लास में 140 लड़के थे हमारे। अभी टीचर को क्या पता कौन आया, कौन गया, किसकी एब्सेंट, किसकी माइनस, किसकी प्लस। मॉनिटर ये काम रखता था और मॉनिटर लड़कों से डरता था क्योंकि वो होते थे बैक बेंचर्स जो खिड़कियाँ तोड़ के भाग जाते थे। और खिड़कियाँ भी ऐसे टेक्निकल तरीके से खिड़की तोड़ी और उसके बाद रोज़ भागते थे और खिड़की इज़्ज़त से उसी जगह पे फिक्स कर देते थे। अब टीचर को क्या पता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। हम ये काम नहीं कर सकते थे क्योंकि अगर हम ब्लैक लिस्ट में आ जाते तो अब्बू बहुत कुटाई लगाता और ये हम नहीं चाहते थे। कभी भी हम स्कूल से 5 पास करके फिर निकले, वहाँ से 10 पास करके फिर निकले। ऐसे नहीं 7वीं 8वीं में छोड़ के दूसरे स्कूल में चले गए। नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो मैं थोड़ा टेक्निकल बंदा विद एक्टिंग का तड़का। तो सर मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ज़िंदगी में मैं आपको बताऊँ इतनी दफ़ा मैंने सर मैं मर रहा हूँ, बस मैं मर रहा हूँ। तो सर बोलता था अभी ये तो गया, इसको छुट्टी दो। वही तो डॉक्टर के पास भेजता था, लेकिन ज़्यादातर चांस होता था कि छुट्टी। तो मैं टेक्निकल बंदा छुट्टी ले लेता था और या तो फिर ये बोलता था एक दफ़ा मैं सर के पास गया, सर मुझे छुट्टी चाहिए। सर बोला क्यों छुट्टी चाहिए बेटा? मैंने बोला सर शादी है। तो क्या तेरे बिना शादी नहीं होगी क्या? मैं बोला सर शादी तो हो जाएगी, लेकिन मैं जब घर जाऊंगा तो कोई होगा नहीं, तो मेरे को कुत्ते खा जाएंगे। अबे कुत्ते मेरे को खा जाएंगे इसको कुत्ते खा जाएंगे, आ जा जा जा। तो फिर मेरे को छुट्टी मिल जाती थी। तो मतलब इस तरह से बंदा मैं प्रोग्रेस करता था। और एक दफ़ा तो मैं असेंबली चल रही थी, असेंबली से मेरे को सच में पेट में दर्द हो गया। इतना पेट में यहाँ पे दर्द हुआ, मैं तो फिर सच में छुट्टी ले ली। मैंने बोला ये झूठ बोलने का ही नतीजा है। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी कि कॉलेज की तरफ। कॉलेज में यहाँ पे लोग भाई लड़के पीछे वाले दरवाजे से भागते थे सिगरेट के सुट्टे लगा के। हम भाग नहीं सकते क्योंकि अगर हमने सिगरेट के सुट्टे लगाए तभी हम दीवार पार कर सकते थे, क्योंकि हम जहाज़ बन जाते। लेकिन अगर हम सिगरेट के सुट्टे लगाते तो किन्ने पेटीज कौन खाता? ये भी एक पॉइंट है ना। अगर हम सिगरेट के सुट्टे लगाते तो किन्ने पेटीज कौन खाता? पेटीज के तो पैसे ही नहीं बचते, सारे पैसे हम सिगरेट में फू 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 करके उड़ा देते। तो ये काम तो हम नहीं कर सकते थे। ये बहुत ही 2 साल हमारे बहुत ही डिफ़िकल्ट गए, जिसमें हमने मुश्किल से एक दफ़ा हमने छुट्टी ली होगी, वो भी उसकी कह कर प्रोफेसर पता नहीं टीचर प्रिंसिपल क्या इनको कहकर हमने बोला भाई हमें छुट्टी चाहिए। दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। या तो हम घर से निकलते ही नहीं थे। और इसके पीछे एक स्टोरी एक ज़बरदस्त है कि सुबह के 6:30 बजे गाँव से हम निकलते थे तो सुजुकी में जाते थे। सुजुकी में सर्दियाँ होती थी इतनी तेज़, हम ऐसे बैग में पकड़ के थे, लाल पूरा मुँह हो जाता। हमें तो काले पर पूरे लाल हो जाते थे, मतलब ब्राउनी हो जाते थे ऐसे समझो। तो पूरे सुन्न हो जाते थे। फिर वहाँ पे जाके थोड़ा स्ट्रेचिंग करते थे, उसके बाद थोड़ी होते थे। तो ये भी हमने कुछ ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं उठाया अपने स्ट्रगल का। हम सिर्फ वहाँ पे पढ़े और इतना कुछ खास पढ़े नहीं, बस पढ़े। और टीचर से पूछो तो भाई सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्या तू मेरी एकेडमी में नहीं आता? सर मैं तो नहीं आता आपकी एकेडमी। तो फिर तुझे नहीं आएगा, तू मेरी एकेडमी आता है ना, वो देखो उस लड़के को आता है, वो मेरी एकेडमी ज्वाइन करता है, उसको आता है। तू कल से मेरी एकेडमी ज्वाइन कर तो तुझे भी आएगा। सर मैं क्यों ज्वाइन करूँ? तुम्हारी एक एक सब्जेक्ट की फ़ीस 8,000 है और हम अगर 5 सब्जेक्ट भी पढ़ें तो हम कम से कम 40 से 48 हज़ार रुपये महीने का हमारे को दे। 3 सब्जेक्ट भी पढ़े, 8 के बाद 8 16 8 या 24,000 दे। 24,000 देते तो हम गवर्नमेंट के कॉलेज में क्यों पढ़ते? हम प्राइवेट कॉलेज क्यों ज्वाइन ना करते और हम वहाँ पे क्यों ना पढ़ते? तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपने भी क्लास बंक की होगी और बाय।